किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर जो क्रिएटिनिन जब बढ़ता है, यूरिया जो बढ़ता है, तब उसका क्या मतलब होता है। किडनी का काम होता है ब्लड को साफ करना। जब भी किडनी फेलियर पेशेंट को फीवर आता है, लेवल क्रिएटिनिन के एकदम सडन जंप कर जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हमारी किडनी हमारी बॉडी के अंदर एसिड को भी रेगुलेट करती है। आपको क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में कि किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर जो क्रिएटिनिन जब बढ़ता है, यूरिया जो बढ़ता है, तब उसका क्या मतलब होते हैं। अगर वो घट रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है। किडनी फंक्शन टेस्ट के अलावा एक किडनी फेलियर पेशेंट को और कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके अपनी किडनी फेलियर की, जिससे बेटर हेल्प हो सके डॉक्टर की। किडनी फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी किडनी कम काम करना शुरू करती है। और किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है ब्लड को साफ करना। ब्लड को साफ कर उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो अगर किडनी का कम काम कर रही है तो क्या होगा कि ये जो वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से बाहर चला जाना चाहिए था वो नहीं जा पाएगा। और होगा क्या, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, वो आपके ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और वो आपकी केएफटी रिपोर्ट में दिखता है क्रिएटिनिन और यूरिया के रूप में। मगर हमारी बॉडी में सिर्फ ये दो वेस्ट मटेरियल नहीं होते, हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं। उनमें से दो हैं क्रिएटिनिन और यूरिया। क्योंकि इनको लैब में टेस्ट करना आसान होता है, एक्यूरेट आपको रीडिंग दे देते हैं, इस वजह से इसको ज़्यादा लैब में टेस्ट किया जाता है। इसी वजह से इसको देखकर, क्रिएटिनिन और यूरिया की वैल्यूज़ को देखकर एक आइडिया लगा लिया जाता है कि किडनी कैसा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है तो लेवल कम होंगे, नॉर्मल होंगे। अगर आपकी किडनी ज़्यादा खराब हो रही है तो ये लेवल धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया दोनों बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि पिछली बार की रिपोर्ट से लेकर अब तक की रिपोर्ट के अंदर आपकी किडनी में कोई सुधार नहीं हुआ, वो और ख़राब हुई है। किडनी ने अपने फंक्शंस को और कम किया है। अगर क्रिएटिनिन आपका डाउन हो रहा है, यूरिया डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि किडनी ने अपने फंक्शंस को बढ़ाया है। किडनी ने पहले से बेटर खून को फिल्टर किया है, जिससे आपके बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल था, क्रिएटिनिन था, वो यूरिया था, वो भी बॉडी से बाहर जाने लगा। इसका मतलब ये है कि बॉडी में और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बॉडी से बाहर गए होंगे। मगर अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल तो बढ़ गया और यूरिया लेवल डाउन हो गया तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसको जानना भी जरूरी है। अगर आपका यूरिया कम हो रहा है और क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि किडनी ने पहले से बेटर तो काम किया, यूरिया को तो बाहर निकाला, मगर किसी न किसी कारण से क्रिएटिनिन बॉडी में ज्यादा बना। अब एक और कंडीशन पैदा होती है जिसके अंदर आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो तो बढ़ जाए और यूरिया लेवल कम हो जाए। इसका क्या मतलब होता है? अगर आपकी बॉडी में यूरिया का लेवल कम हो रहा है, इसका मतलब है कि किडनी ने उसको बॉडी से बाहर निकाला, क्योंकि यूरिया डाइट से कंट्रोल नहीं हो सकता। किडनी ने उसको बेटर फिल्टर किया, बट क्रिएटिनिन जो बढ़ा है उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से मसल्स के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ गई। क्योंकि क्रिएटिनिन जो है मसल्स में बनता है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर इसकी लेवल को बढ़ा देते हैं। जैसे फीवर है, फीवर होने पे क्या होगा कि मसल्स में थकावट बन जाती है, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जब भी किडनी फेलियर पेशेंट को फीवर आता है, लेवल क्रिएटिनिन के एकदम सडन जंप कर जाते हैं। दूसरा जो फैक्टर हमें देखने को मिलता है वो है हैवी एक्सरसाइज का। मान लीजिए कि आपने रनिंग ज़्यादा कर ली, जॉगिंग ज़्यादा कर ली, तो भी क्रिएटिनिन एकदम आपका बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा थकावट वाला काम किया है, बहुत ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग की है, तो भी क्रिएटिनिन लेवल आपको बढ़ा हुआ मिल जाता है। चौथा फैक्टर जो होता है वो है ठंड का। पेशेंट को ठंड बहुत जल्दी लगती है वैसे भी किडनी फेलियर पेशेंट को, और अगर पेशेंट को ठंड लगी है, एसी में सोया है या मौसम ठंडा हुआ है और पेशेंट कपकपा गया, तो भी क्रिएटिनिन लेवल आपका बढ़ जाता है। ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्रिएटिनिन को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। अगर पेशेंट ने प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा किया है तो भी आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आपने इन सब चीज़ों को किया है और आप अपना देख रहे हो कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया और यूरिया लेवल डाउन है, तो वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अगली बार जब आप टेस्ट करवाओगे तो पूरे चांसेस यही होते हैं कि आपके दोनों के ही दोनों लेवल, क्रिएटिनिन भी और यूरिया भी, दोनों के दोनों डाउन होंगे। अब एक और चौथी कंडीशन तैयार होती है जिसके अंदर क्रिएटिनिन लेवल तो आपका डाउन हुआ बट यूरिया लेवल आपका बढ़ गया। ये बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा, मगर ये तब देखने को मिलता है जब बॉडी के अंदर हम किसी न किसी टाइप की ऐसी मेडिसिन का इंटेक ज़्यादा करते हैं जो लीवर पे इम्पैक्ट करती है। अगर आपने एंटीबायोटिक खाए हैं, अगर आपने पेन किलर कोई खाया है, अगर आपने कोई फीवर की मेडिसिन खाई है, या फिर आपने कोई लीवर स्टिमुलेंट लिया है, तो इन कंडीशन के अंदर आपको अपनी बॉडी के अंदर यूरिया की फॉर्मेशन ज़्यादा
देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन तो अगर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डाउन होगा, बट यूरिया लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको साई संजीवनी की ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको पता होनी चाहिए। मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी में सिर्फ 2 वेस्ट मटेरियल नहीं होते, क्रिएटिनिन और यूरिया अकेले ऐसे 2 वेस्ट मटेरियल नहीं है जो बॉडी बनाती है, बहुत सारे बनाती है, उनमें से 2 हैं ये। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर होता है वो है आपका एसिड। हमारी बॉडी के अंदर हमारी किडनी हमारी बॉडी के अंदर एसिड को भी रेगुलेट करती है। बॉडी में ज़्यादा आता है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकालती रहती है। मगर जब भी कभी किडनी कम काम कर रही है, क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है, यूरिया इकट्ठा हो रहा है, तो आपकी बॉडी में एसिड भी इकट्ठा हो रहा होता है, वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। अगर आपके लेवल आपने नोटिस किया हो कि 1 से अगर आपने का शुरुआत हुई थी, आपको पता लगा कि 1 और 2 के आसपास है, तो 2 से लेकर 3.5 4 तक वो बहुत धीरे धीरे आया होगा, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं हो रहा होता, और अगर हो भी रहा होता है तो इतने लेवल का नहीं होता कि आपकी किडनी को वो डैमेज करे। मगर जैसे ही लेवल 4 को क्रॉस करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे इनकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़नी शुरू होती है। 4 से लेकर 8 अगर आप 1 महीने में पहुंचा तो कोई बड़ी बात नहीं होती। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर आपके क्रिएटिनिन लेवल क्यों तेजी से बढ़ते हैं, क्यों आपका यूरिया लेवल तेजी से बढ़ता है, इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एसिड इकट्ठा होना शुरू हुआ, वो एसिडिक ब्लड हर बार आपकी किडनी के अंदर जाता है, और वो एसिडिक ब्लड आपकी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स को और तेज़ी से डैमेज करता है, जिसकी वजह से किडनी बहुत तेज़ी से ख़राब होनी शुरू होती है। 4 को क्रॉस करते ही सडनली आपके लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू होते हैं और पेशेंट की कंडीशन डे बाय डे ख़राब होती चली जाती है। अब इस एसिड को कैसे कंट्रोल किया जाए? ये जो एसिड है ये बॉडी से आप बाहर नहीं निकाल सकते विदाउट किडनी को पूरी तरह से ठीक किए। तो हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन होता है वो है कि इस एसिड को बॉडी के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर दो। जैसे कभी कहीं पे तेजाब लग जाता है तो आप वहाँ क्या डालते हैं? दूध डालते हैं ना, क्यों? उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी तरह से बॉडी के अंदर जब एसिड इकट्ठा होता है तो वहाँ पर हम डालते हैं बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स वो चीज़ें होती हैं जो बॉडी के अंदर बफर की तरह काम करती हैं, एसिडिक ज़्यादा बॉडी को नहीं होने देती। और इसके लिए जो मेडिसिन होती है वो बहुत सिंपल है, और वो है बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा की टैबलेट्स जो आती हैं नोडोसिस के फॉर्म में, सेबोसिस के फॉर्म में, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो साई संजीवनी में प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कि अगर आपके लेवल 3.5 या 4 से नीचे हैं तो हम आपको 500 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 3 बार रेकमेंड करते हैं, और अगर आपके लेवल 4 से प्लस है तो आपको 1 ग्राम की टैबलेट दिन में 3 बार लेनी होती है। और KFT के टेस्ट के साथ साथ आपको अपना सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट ज़रूर करवाना होता है। जब भी आप मेरे पास आएँ, मेरे डॉक्टर से बात करें, अपने 2 टेस्ट ये हमेशा याद रखो, KFT और दूसरा सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट हमेशा करवाओ। आप गलती से भूल जाओगे, कभी आपने मिस कर दिया, आपकी बॉडी में क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है कभी भी डॉक्टर को नहीं पता लगेगा। तो ये 2 टेस्ट आपने कंपलसरी हमेशा करवाने ही करवाने हैं। तीसरा जो टेस्ट होता है वो हम अपने यहाँ क्लिनिक में भी करवाते हैं, और पेशेंट को कभी कभार बोलते हैं जो दूर रहते हैं कि आप अपने लैब से ज़रूर टेस्ट करवाएं। वो है यूरिन प्रोटीन टेस्ट। अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, दैट मीन्स कि किडनी के अंदर डैमेज आज भी चल रहा है, और वो डैमेज होता जा रहा है और प्रोटीन लीक होता जा रहा है। एक बार किसी भी जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम पहले क्या कहते हैं कि पहले आपने किडनी को फेल करने के पीछे जो रीज़न है उसे कंट्रोल करना है। दूसरा क्या करना है? किडनी की फंक्शनिंग बढ़ानी है। तीसरा आपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंट्रोल करके रखना है। जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो यूरिन के अंदर प्रोटीन बंद हो जाता है, और अगर आपकी यूरिन के अंदर प्रोटीन कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स कि आज प्रोटीन बढ़ा है, कल क्रिएटिनिन बढ़ेगा। तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए होती। हमें प्रोटीन लॉस कम और नील तक चाहिए होता है, जहाँ पर जाकर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि पेशेंट की किडनी के अंदर अब और डैमेज नहीं हो रहा, पेशेंट की मेडिसिन हम हाफ कर पाते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट बदल पाते हैं, पेशेंट की डाइट बदल पाते हैं। तो इसको अचीव करने के लिए हमें आपकी रिपोर्ट्स, यूरिन के अंदर कितना प्रोटीन आ रहा है नहीं आ रहा, इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है। कितना आ रहा है दैट्स नॉट रेलिवेंट। तो प्रोटीन आ रहा है 1+ है, 2+ है, 3+ है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। आप उसका जो 24 आवर्स का प्रोटीन का टेस्ट है वो ज़रूरी नहीं होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। अगर प्रोटीन आ रहा है वो एबनॉर्मल है, और वो एबनॉर्मल ही रहेगा।
अब किडनी में डैमेज हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें यूरिन का प्रोटीन टेस्ट करवाना पड़ता है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कितनी अमाउंट में अप्रोक्सीमेट आ रहा है, क्या वो पिछली बार से कम हुआ या पिछली बार से वो बढ़ा। अगर वो बढ़ा है दैट मीन्स आगे आपको क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, और अगर वो कम हो रहा है इसका मतलब ये है कि आने वाली अगली रिपोर्ट्स के अंदर हमें यूरिन के अपने ब्लड के ये जो क्रिएटिनिन और यूरिया के लेवल्स हैं हमें डाउन देखने को मिलेंगे, क्योंकि किडनी पहले से बेटर हो चुकी है। तो ये 3 टेस्ट हमेशा आपने करवाने हैं। यूरिन का अपना रूटीन टेस्ट जिसके अंदर प्रोटीन होना ज़रूरी है। दूसरा टेस्ट जो है वो है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट, और तीसरा जो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानते हो जो हमेशा करवाते हो वो है अपना KFT टेस्ट। KFT टेस्ट के अंदर हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसके अंदर पोटेशियम की वैल्यू ज़रूर हो। कभी भी ऐसा टेस्ट ना करवाएं जिसके अंदर सिर्फ आप सीरम क्रिएटिनिन करवा लें और यूरिया करवा लें। उसके अंदर सारे के सारे टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि ब्लड तो उतना ही लगना है, सिर्फ फ़र्क आना है, पैसे का फ़र्क आना है। तो जब ब्लड पूरा दे रहे हो तो टेस्ट पूरा लो, सारी की सारी वैल्यूज़ लो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो क्लोराइड हो, चाहे वो सोडियम हो, सारी की सारी वैल्यूज़ आपको लेना ज़रूरी होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ पेशेंट से मिले जिनकी इंटरव्यूज़ देखकर आप थोड़ा से इंस्पायर हो सकें, और जो आज तक अभी सुनते हैं कि आपके लेवल कम नहीं हो सकते हैं, आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, आप उससे थोड़ा सा रिलीफ हो पाएंगे। तो आप खुद देख सकते हैं, रिपोर्ट्स बोलती हैं, पेशेंट बोलते हैं कि अगर आप सही तरीके से साइंस संजीवनी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो इन पेशेंट की तरह आपके अंदर भी आराम आएगा ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए KFT के बारे में, और KFT के साथ साथ हमें और कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और उनकी इंपॉर्टेंस के साथ साथ। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे विषय में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।